गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कहीं स्पेशल जगह जाने वाली हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरा अनुभव जानना चाहते हैं इस जगह के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आज बजरंग बली की कसम खाती हूँ कि आज मैं जो भी आपसे कहूँगी वो उसमें 1% भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी सच्चाई है। जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। झारखंड में एक जगह है रजरप्पा, और रजरप्पा में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे छिन्नमस्तिका के नाम से जानते हैं। तो हमारा प्लान हुआ है कि हम छिन्नमस्तिका जाएंगे, और पहली बार हम नहीं जा रहे, इसके पहले भी हम जा चुके हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। वीडियो के साथ आप बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है माता के मंदिर जाने के बाद वो मतलब सच में चमत्कारी है। कहते हैं छिन्नमस्तिका सारे शक्तिपीठ में दूसरा सबसे फेमस शक्तिपीठ है। पहली है कामाख्या देवी और दूसरी है छिन्नमस्तिका। तो छिन्नमस्तिका हमारे ही झारखंड में है, तो मैंने सोचा कि अपनी नवू के साथ ज़रूर यहाँ जाया जाए। पता नहीं आप सब मेरी बातों पे यकीन करें या नहीं, मैं नहीं जानती, बट नवू माता रानी की देन है। छिन्नमस्तिका मैं दर्शन करने आई और मैंने कंसीव किया, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे मुझे। और जैसे ही मैंने दर्शन किया, मानिए सब ठीक हो गया, और अल्ट्रासाउंड में मेरा सारा टेस्ट सही से आया और मुझे ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी, पर मुझे वो कराना नहीं पड़ा। तो ऑल थैंक्स टू माता रानी। और इस इंसिडेंट के बाद तो मतलब लिटरली मुझे बहुत विश्वास हो गया, और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि मेरी बेटी उन्हीं की देन है। तो अभी मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई और मैं बहुत एक्साइटेड थी नवू को दर्शन कराने के लिए। तो रास्ते में हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था पहुँचते पहुँचते। तो हमने सोचा अब खा के जाते, और आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे हम गए, कैसे कैसे हमारी यात्रा रही। नवू है, मम्मा है, मम्मा है, हाँ मम्मा है, मम्मा और नवू है। फोन में नवू और मम्मू है, नवू है और मम्मा है फोन पे। हाँ, और नवू क्या कर रहा है? नवू पढ़ाई करते करते जा रहा है। नवू सीधा बच्चा है मेरा, बदमाशी नहीं करता है, एकदम नहीं, नहीं ना, एकदम नहीं, नहीं नहीं। हाँ चलो चलो, खाओ खाओ और लिखो, खाओ। हाँ बाय करो सब अंकल आंटी को। हाँ बस, बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी, यस। हाँ सबको बाय कर दो, सबको बाय। हाँ अंकल बाय, अंकल बाय, अंकल बाय, अंकल बाय, अंकल बाय, बाय अंकल बाय, सबको बाय। हाँ बाय बाय, सबको बाय। बस बस, हो गया हो गया। तो गाइस, हम जा रहे हैं रजरप्पा, जिसको कहते हैं छिन्नमस्तिका। और यार बाबा को मिस कर रही है नवू, अपने बाबा को बहुत मिस कर रही है। हाँ, और हम जा रहे हैं छिन्नमस्तिका। एक्चुअली मैं इसके पीछे की कहानी आपको तब बताऊंगी जब हम छिन्नमस्तिका पहुंच जाएंगे। फिलहाल माता रानी का प्रसाद हमारे गोद में है, तो हम इसको दर्शन कराने लेके जा रहे हैं छिन्नमस्तिका। और काफ़ी परेशान कर रही है गाइस, बहुत संभाले नहीं संभलती है लड़की। हाँ हाँ बेटा, बाय करो सबको, बाय। गैया देखो, गैया तो बहुत देर से मैं मैनेज कर रही हूँ। हाँ, ले लो ले लो ले लो। एक्साइटेड टू डिस्टर्ब हर डैडी। फाइनली ये गोद में है पापा के, और पापा इज ड्राइविंग सो स्लो। सो गाइज, बाय द टाइम हम छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचते हैं। माता रानी का छिन्नमस्तिका नाम क्यों पड़ा, ये मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जब माता अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने आई,
तब स्नान करते करते जया और विजया को बहुत तेज की भूख लगी और उन्होंने देवी को कहा कि हमें भूख लगी है, आप जल्दी हमारे खाना का प्रबंध करिए। माता रानी ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा और वो भूख से व्याकुल होकर काली पड़ने लगी। उन्होंने सुझाव दिया कि जंगल में कई जीव जंतु हैं, आप हमें लाके उन्हें दे दीजिए, हम खा लेंगे। तब माता पार्वती ने कहा, सारे जीव जंतु मेरे ही पुत्र हैं, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती। इतना कहते ही माता रानी ने स्वयं के सर को धड़ से अलग कर दिया और 3 धाराएं बहने लगी और उनकी सहचरियों ने भी खून की धाराएं पी और उन्होंने खुद भी पिया। और इसी माता रानी के स्वरूप का नाम है छिन्नमस्तिका। यहाँ आने पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कई तांत्रिक यहाँ आके तंत्र विद्या सीखते हैं और बहुत सारी सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध और बहुत चमत्कारी मंदिर है। मैं आपको बताऊंगी कि हमारा कैसा दर्शन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी क्यों कम आ रहा है? इसीलिए जो अभी देखिए, मान के चले एक गो श्रावण रहता तो ज्यादा आदमी आता, तो सब लोग बाबा धाम निकल गए। तो सब इधर उधर घूम रहा है। अभी मनमाड़ से चल रहा है। नहीं, खत्म हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें अभी आज लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत कम लोग हैं मंदिर में। और पिछले बार हम आए थे तो घंटे 2 घंटे ऑफकोर्स हमें लाइन लगाना पड़ा था, बट इस बार थोड़ी शांति हो गया ऐसा लोग कह रहे। अब जाके भीतर पता चलेगा कि एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा वो सही है या नहीं, वो भीतर जाके पता चलेगा। चलिए। तो हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमने सारा कुछ ले लिया चढ़ावा के लिए, और यहाँ फोटोग्राफर भी भैया हमारे साथ हैं, कुछ अच्छा लोकेशन मिलेगा तो फोटो खींच लेंगे। इतने खाली सीरियसली कभी नहीं आया। तो गाइज़, मैं आप सबको बता दूं कि इस बार जब मैं दर्शन करने गई तो हुआ यूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो पिछले बार की तरह लंबी लाइन लगानी नहीं पड़ी और वो जो बकरे की बलि लोग देते हैं ना, वो देखना नहीं पड़ा। किसी को बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, पर जब भी लोग बकरे की बलि देते हैं और मैं छिन्नमस्तिका जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बकरों को देख के ऐसा लगता है जैसे कि उनके साथ ये सही नहीं हो रहा है, और जीव हत्या तो पाप है ना। तो मेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो जाए नहीं, बस मैं माता रानी को यही बोलती हूँ कि नारियल फोड़ूंगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे हिम्मत नहीं होता बोलने का कि हाँ मैं किसी मासूम का बलि चढ़ाऊंगी। खैर, लोगों की जो भी मान्यता है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़। भगवान माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो। फिर हम लोग यहाँ आ गए और हमने नारियल फोड़ा। मतलब जेंट्स नारियल फोड़ते हैं, लेडीज़ नारियल नहीं फोड़ती। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नारियल फोड़ो, और गाइज़ आप बिलीव नहीं करेंगे कि नारियल में से एक फूल टाइप का हमारे निकला। तो पंडित जी ने बोला कि ये तो बहुत शुभ है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पंडित जी डांट के बोले कैमरा बंद करो, तो हमने कैमरा बंद किया। बट पंडित जी ने ये भी कहा कि अगर नारियल फोड़े और अगर नारियल सड़ा निकल जाए, ख़राब निकल जाए, तो वो और अच्छी बात होती है। मतलब आपका मैसेज भगवान तक पहुंच गया है। तो यहाँ तो कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ, बट जहाँ असली में माता रानी की मूर्ति है ब्लैक कलर की, उसमें से एक तेज आता है। उसमें सच में कोई भी जाए तो उसको वीडियो लेना, फ़ोटो लेना मना है, और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने भी नहीं लिया। पर बाहर आके थोड़ा बहुत मैंने लिया। और देखिए, सीरियसली मैं कह रही हूँ गाइज़, मुझे वहाँ जाके थोड़ा अजीब सा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि सच में कुछ है वहाँ, और गूज़बम्स आने लगते हैं मुझे। तो पहली बार माता रानी का दर्शन करने में अपनी नन्ही सी जान को लेके आई। माता रानी की कृपा मेरी बेटी पे भी बनी रहे जैसे मेरे ऊपर बनी रहती है। और हर बार मैं छिन्नमस्तिका आती हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिलता है। माता रानी प्रसाद ज़रूर देती हैं मुझे। जैसे कि पिछले बार मैं आई थी तो मेरे गोद में नवू को दिया माता रानी ने। इस बार भी होप कि भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। तो कुछ ऐसा रहा मेरा दर्शन। और आप सब अगर आते हैं रांची के पास तो ज़रूर ये माता रानी के मंदिर आइए। मनोकामना लोग कहते हैं कि यहाँ पूरी होती है, और मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है कि पूरी होती है। आगे जाके हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। माता रानी का ये फ़ोटो लिया फ्रेम किया हुआ, जो कि धान से बनता है, बहुत प्यारा लगता है। तो मैं पिछले बार भी ये लेके गई थी, इस बार भी मैंने ख़रीदा है। वाह,
क्यूट है ना। ये कितने की डॉल है ये वाली? 200 का है। अंदर बहुत सारे कलर भी डिजाइन भी है, देखिए अंदर भी। क्यूट है। अच्छा बताइए भैया कितने कितने की? हाँ 150 रुपये। लाइट वाला मूर्ति चाहिए तो देखिए बहुत ले लिए। हाँ एक 3D में आएगा, देखिए नया डिजाइन। इधर देखिए ये सब और यहाँ वाला मैया का है। आपको पैसा रिटर्न कर दिए हैं? हाँ भैया कर दिए। और दो इसका 50 रुपये। आखिर मेरी बेटी मुद्दी खरीद ही ली। मुद्दी मुद्दी खरीद ली ना वो। आर यू हैप्पी? फाइनली हम मुर्गा मुर्गी सब खरीद के आगे बढ़ रहे हैं। 10 रुपये तो माला वाला हाँ 10 रुपीज़ है चेंज। अभी दिया ना तू गो, अभी दिया तो उसको मैंने वापस कर दिया। पूरा दे दी। नबू को सब लोग पकड़ाते जा रहा है जबरदस्ती सामान, और नबू ले लेके खेल रही है। और इसी बहाने पापा खरीद रहा है। अंकल भी इसको ये पकड़ा दिए डमरू, अब इसमें उछल रही है। एक अंकल मुर्गी पकड़ा दिए, उसमें भी खुश। नबू को ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है, और जो जो पकड़ाते जा रहा है नबू लेते जा रही है और खुश होते जा रही है। क्या तोड़ देगी एक्सपेरिमेंट करके। सो गाइस शॉपिंग करने के बाद हम अपनी प्यारी प्यारी फैमिली फ़ोटो निकलवाए हैं और बहुत अच्छा रहा मेरा दर्शन। आप सब पे माता रानी की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। बाय बाय।